हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन सीरीज का ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। बिटवीन टू जंक्शंस स्टेशंस ए एंड बी देयर आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस। The number of ways in which a train can be made to stop at 4 of these stations so that no two of these halting stations are consecutive। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। पहले इस चीज़ का मैं मतलब समझा देता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपके पास ए और बी दो स्टेशंस दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर ए और बी ये दो स्टेशंस बना रखे हैं, ठीक है। ये ए और बी हैं स्टेशंस, और इसके बीच में 12 जो हैं वो हॉल्टिंग स्टेशंस हैं। S1, S2, S3 ऐसे करके ये 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 12 दे रखे हैं आपको। अब क्या कहा है कि ट्रेन यहाँ से चलना सपोज स्टार्ट करती है, तो अगर मान लो ट्रेन S1 पे रुकती है तो उसके बाद वो S2 पर नहीं रुकनी चाहिए, उसके बाद वो S3 पर रुक सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो वो S1 पर रुकती है और उसके बाद S2 पे नहीं रुकती है तो उसके बाद S3 पे वो रुक सकती है, लेकिन उसके बाद फिर वो S4 पर नहीं रुकेगी, वो S5 पर रुक सकती है, फिर वो S6 पे नहीं रुकेगी, S7 पे रुक सकती है। तो इस तरीके से हॉल्टिंग स्टेशंस जो हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मतलब अगर वो S4 पे रुक रही है तो वो S5 पर भी रुके, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर ट्रेन यहां से चल रही है तो वो यहीं पर रुके। ऐसा हो सकता है कि ट्रेन यहां से चल रही है, वो इसको क्रॉस कर जाए, यहां रुक जाए, है ना, यहां रुक जाए, लेकिन उसके बाद फिर वो यहां ना रुके, है ना, फिर आगे इस पे रुक सकती है। तो दो कंसेक्यूटिव हॉल्टिंग स्टेशंस आपके पास नहीं होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहां पर चेक करना है गैप्स को, दो स्टेशन के बीच के गैप्स को। तो यहां पर आपके पास 4 हॉल्टिंग स्टेशंस बनेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे एक मान लो ये बना, एक मान लो ये बना, एक मान लो ये बना, और एक मान लो ये बना। तो इन 4 हॉल्टिंग स्टेशंस के बीच में जो गैप्स हैं उनको हमें कुछ नाम देना है। एक गैप आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा गैप ये है, तीसरा गैप ये है, चौथा गैप ये है, और पांचवा गैप ये है, ठीक है। अब आपको पता है जो ट्रेन यहां से चल रही है वो यहां पर भी रुक सकती है। अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहां दिखाया है। इस गैप को मैं नाम दे देता हूं x1, इस गैप को मैं नाम दे देता हूं x2, इस गैप को मैं नाम दे देता हूं x3, इस गैप को मैं नाम दे देता हूं x4, और इस गैप को मैं नाम दे देता हूं x5। यहां तक समझ में आ गया होगा? तो ये आपको दिख गया। अच्छा, यहां पर अगर हम गैप्स की बात करें तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? एक स्टेशन का गैप है। इसके बीच में भी एक स्टेशन का गैप है। इन दोनों के बीच में 2 स्टेशन का गैप है। इनके बीच के 2 स्टेशन गैप है, और इसके बीच के 2 स्टेशन का गैप है। तो ऐसे का टोटल गैप्स को आप ऐड करो तो मैक्सिमम जो गैप बन रहा है वो 8 बन रहा है ना। यहां से लेकर यहां के बीच का सिर्फ एक ही स्टेशन का गैप है। यहां पर एक, टोटल हो गए 2, इसके बीच में है 2, टोटल हो गए 4, इसके बीच में है 2, ये हो गए 6, और यहां पर भी 2 हैं तो ये हो गए 8। आप अपने हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर लो, जो मैक्सिमम गैप बनेगा सबके एडिशन का वो 8 ही बनेगा। तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इन सभी गैप्स का जो एडिशन है वो कितना होगा? 8 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब यहां पर हमने इन सब का एडिशन 8 तो ले लिया। अब हमें ये सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। आपको पता है कि जब ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो वो यहां पर भी रुक सकती है, क्योंकि अगर वो यहां पर रुकती है तो फिर गैप हमारे पास कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि ट्रेन यहां पर रुक सकती है तो गैप 0 होगा।
अगर यहाँ रुकती है तो गैप 1 होगा, यहाँ रुकती है स्टार्टिंग में आकर तो गैप 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x1 आपका 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, इसमें मिनिमम गैप 0 है ना, x1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक हो गया। अगला x2 क्या है, x2 पहला हॉल्टिंग स्टेशन और दूसरे हॉल्टिंग स्टेशन के बीच का गैप है। तो आपको पता है कि पहला हॉल्टिंग स्टेशन और दूसरे हॉल्टिंग स्टेशन के बीच में कम से कम एक स्टेशन होना ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि x2 जो है उसका जो गैप है वो 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। x3 क्या है, दूसरा हॉल्टिंग स्टेशन और तीसरे हॉल्टिंग स्टेशन के बीच का गैप। आपको पता है 2 हॉल्टिंग स्टेशन आपके कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया 2 हॉल्टिंग स्टेशन के बीच का गैप 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो x3 भी आपका 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। x4 जो है तीसरा हॉल्टिंग स्टेशन और चौथे हॉल्टिंग स्टेशन के बीच का गैप है, तो वो भी आपका 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब जो पांचवा हॉल्टिंग स्टेशन है वो यहां भी हो सकता है, ये पांचवा आपका यहां पर भी हो सकता है, मतलब ट्रेन अपने चौथे हॉल्टिंग स्टेशन को यहां पर भी बना सकती थी। अगर वो यहां बनाती तो इसके और इसके बीच का गैप कितना होता, 0। अभी क्योंकि यहां है तो इसके और इसके बीच का गैप कितना दिख रहा है, 2 स्टेशन का दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपका x5 है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। तो ये हमने इन इक्वेशंस पे एक कंडीशन रख ली। हम इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय। इसकी वैल्यू देखो 0 या 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, इसकी वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ी है, इसकी वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ी है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो इन तीनों के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। 1 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो x2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको u बोल देते हैं। u का नाम दे दिया x2 माइनस 1 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ से x2 आ जाएगा आपका u प्लस 1। इसी तरीके से x3 माइनस 1, इसके लिए 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया x3 माइनस 1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको v नाम दे देते हैं तो ये v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। v किसके इक्वल है, x3 माइनस 1, और x3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, v प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर x4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कह लेते हैं, इसको w नाम दे देते हैं, मतलब w आपका x4 माइनस 1 था तो x4 आपका w प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो x1 तो एज इट इज़ रहा, x2 की जगह ये रखेंगे u प्लस 1, इसी तरीके से x3 की जगह हम रखेंगे v प्लस 1, x4 की जगह रखेंगे w प्लस 1, और x5 की जगह रखेंगे हम x5 ही, इक्वल टू कितना है 8। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ शिफ्ट करेंगे 8 से माइनस हो जाएगा, तो x1 प्लस u प्लस v प्लस w प्लस x5 ये हो गया 5 के, मतलब इन सब का सम कितना है 5 है। ठीक है, और ये सभी 0 या 0 से क्या है ग्रेटर है। तो वैसे तो एक फॉर्मूला ये है कि ये नंबर रखा 5 प्लस टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1, मतलब जो ये लिखा है ये चीज़ यहाँ लिखेंगे, तो 5 5 10 माइनस 1 9 9 c4, ये हमारा आंसर है। अगर ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आता है तो फिर हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, अदरवाइज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि ये कैसे आया है। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, जब इस तरह की इक्वेशन बनती है, इन सब का सम 5 है और सबकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तब इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो वैसे तो इसको करने का तरीका क्या है, करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसकी वैल्यू, क्योंकि इन सब का सम 5 है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 5, मिनिमम कितनी है 0। तो ये जो है ये x की वैल्यू 0, ये 0 एक्सेप्ट, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, सब प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी यही होगी,
मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी यही होगी, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी यही होगी, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी यही होगी। मतलब ये पांचों की वैल्यूज़ इसी तरीके की होंगी और सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जैसे हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। x की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस x1 x2 ऐसे करते करते x5 और सब कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 है ना, तो ऐसे को यहाँ 5 बार लिखा होगा आपने, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो इन सब का सम 5 चाहिए ना। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में मतलब इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें कोफिशिएंट ऑफ x5 चाहिए। हमें इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x5, कोफिशिएंट ऑफ x5 इन, हमें इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x5। तो इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x5 इन, ये आपका जीपी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल 6 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस x6 ओवर 1 माइनस x की पावर कितनी है 5 है। हो गया। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x5 इन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 5 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 5, नीचे भी आएगा, उसको ऊपर ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर ये हो जाएगा -5। ठीक है। अब इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है मैं अलग से पहले करके दिखाता हूँ। 1 माइनस एक्स की पावर 6 1 माइनस एक्स 6 की पावर 5 का होगा 5c0 माइनस एक्स की पावर 6 0, 5c1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 1। इस तरीके से होगा। मैं पूरा एक्सपेंशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जितने की हमें ज़रूरत है। ये पूरा सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 5c1 5 ही होता है, माइनस आगे आ जाएगा तो -5 एक्स की पावर 6। इस तरीके से एक्सपेंशन बनेगा। ठीक है, मुझे इतने की ज़रूरत थी, मैंने इतना ही दिखाया। अब इसका क्या है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस आर एक्स प्लस आर आर प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 होगा, 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा, 5 होगा, तो यहाँ क्या होगा 4। तो आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 4 इसी के साथ लिखा जाएगा। और x की पावर कितना होगा 5 और नीचे क्या होगा आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने यहीं तक क्यों लिखा अभी पता लगेगा आपको। अब एक्चुअल में हमारे पास यहाँ r की जगह क्या है 5 है ना, तो इसका मतलब है 1 माइनस एक्स की पावर -5 हो जाएगा आपका 1 प्लस 5x प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, ये तो 5 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, और नीचे आपका 5 फैक्टोरियल है, x की पावर 5 है। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसको इन दोनों प्लेसेस पे रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x5 इन, ऐसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x5 इन, इसका एक्सपेंशन क्या है 1 माइनस 5 एक्स की पावर 6 प्लस इस तरीके से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर -5 है ना, ये पूरा इस टाइप से एक्सपेंड किया हुआ है। तो इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस 5x प्लस, ये लिखा मैंने, ये लिखा, इसको नहीं लिखा, इसकी ज़रूरत नहीं थी, प्लस डॉट डॉट इसको लिख देता हूँ। ये है 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 ओवर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5। आगे भी है पर वहाँ लिखने की ज़रूरत है। अब ये देखो, हमें इसकी तो ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब हमें कोफिशिएंट ऑफ x5 चाहिए तो इसमें तो कोफिशिएंट ऑफ ऑलरेडी x6 है। तो जब ये यहाँ पर किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 6 आ सकता है, x की पावर 7, x की पावर 8 ऐसे आएगा। तो
इसका इससे मल्टीप्लिकेशन से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ इसके इनसे मल्टीप्लिकेशन से हमें फायदा होगा। देखो 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन से x की पावर 5 नहीं मिलेगा, 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन से भी x की पावर 5 नहीं मिलेगा, इसके नेक्स्ट वाले से भी नहीं मिलता। 1 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x की पावर 5 आ रहा है, तो 1 का जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमारे पास ये आएगा। समझ में आ गया होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x5 इन इस पूरे एक्सपेंशन में ये है, जो कि हमारा आंसर है 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। नीचे क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल। 5 से पहले क्या क्या चीज कम रह गई, 4 कम रह गया, 3 कम रह गया, 2 कम रह गया और 1 कम रह गया। तो 1 2 3 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया और 1 2 3 4 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो देख सकते हो ये बन रहा है आपका 9 फैक्टोरियल, ढंग से नहीं लिखा है, 9 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास ये जो बना है इसको आप 9c4 भी कह सकते हो, 9c5 भी कह सकते हो, लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास 9c4 है, तो इसीलिए फिर यही आंसर हमारा करेक्ट है। ये देखते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन में ये हमारे पास है 9c4, इसीलिए हमारे पास यही ऑप्शन करेक्ट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों थोड़ा सा लेंथी वे में हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया, पर मैं आपको एक स्टेप में समझा चुका था कि वहां पर ये शॉर्ट में आप आंसर कैसे ला सकते हैं। अगर वो चीज आपको आती है तो ऑलरेडी कर सकते हैं, अदरवाइज यही इसका एक्चुअल मेथड है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन देख लिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तभी आप आगे बढ़ें, और किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आपने फेस की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।